यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श कर निर्णय लें और दिशा निर्देश जारी करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड-19 के घोर उल्लंघन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने कहा कि हमें खुद पर निगरानी करने की जरूरत है और इसमें जरा भी ढील की गुंजाइश नहीं है। ये सोचकर हम अपने व्यवहार में बदलाव नहीं ला सकते कि पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है। केंद्र ने राज्यों को कहा है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन में किसी भी ढिलाई के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए भी कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि अगर किसी प्रतिष्ठान, परिसर, बाजार आदि में कोविड-19 के उचित व्यवहार के मानदंडों को बनाए नहीं रखा जाता है, तो ऐसी जगहों में इसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने और कोविड-19 को फैलाने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिन पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में अगस्त से महंगी हो सकती है जमीन। लखनऊ में जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट बढ़ाए जाने के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद की जाती है कि अगले महीने तक सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे, जिससे जमीन लेना और भी महंगा हो जाएगा। लखनऊ वजीरगंज क्षेत्र में शकील के घर के बाहर पहुंचे मीडिया कर्मियों को स्थानीय लोगों ने बनाया बंधक। स्थानीय लोगों ने मीडिया के साथ की मारपीट, मीडिया के कैमरे तोड़े और गाली गलौज किया। ATS टीम ने रिक्शा चालक शकील को आज बुद्धा पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। काकोरी के दुबगा से गिरफ्तार किए गए 11 जुलाई को दोनों संदिग्ध आतंकी से पूछताछ के बाद पकड़ा गया शकील। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर और अमीनाबाद बाजार में करना था धमाका। सूत्रों के हवाले से खबर, ई-रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाके का था प्लान। कोविड की तीसरी लहर के नाम पर मेडिकल इक्विपमेंट खरीद में घोटाले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने हजरतगंज थाने में यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव के खिलाफ तहरीर दी, जिसे आप यूपी के लीगल एडवाइजर हरिशंकर पांडे और अन्य साथियों को साथ लेकर थाने पहुंचे। आज हम लोगों ने जो तहरीर दी है वो मेडिकल उपकरण घोटाला जो उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों और मंत्रियों ने मिलकर किया था, जिसमें लगभग 58 करोड़ 79 लाख रुपए का व्यापारण का मामला बनता है प्रथम दृष्टया, और आपराधिक षड्यंत्र के भी सबूत लगाए गए। इसलिए हम लोगों ने माननीय जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उसके बाद आलोक कुमार जी हैं जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं, सौरभ बाबू हैं जो IAS अफसर हैं और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा हैं। इसी के साथ साथ प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जिसको मानक बनाने का आदेश दिया गया था, उनका नाम है, और अन्य वो प्रधानाचार्य जिन्होंने नियमों के विपरीत 17 लाख के 11 लाख के उपकरण को 22 लाख रुपए में खरीदा है। आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश 15 अप्रैल 2021 को जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी उपकरण की खरीद बिना जेम पोर्टल या ई-निविदा के नहीं की जाएगी। ये स्पष्ट आदेश था। तो हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि जो आदेश आपने बनाया था, जिस आदेश के तहत आपके को कोई भी क्रय करने से पहले टेंडर आमंत्रित करना था, उस आदेश को दरकिनार करते हुए एक नया शासनादेश जारी हुआ 16/6/2021, जिसमें आलोक कुमार जी का हस्ताक्षर है जो IAS अफसर है और प्रमुख सचिव हैं। इन्होंने ये आदेश कर दिया कि पूर्व के आदेशों को 11 जुलाई तक शिथिल करता हूं, और इस बीच में आप जो हैं, जो भी फर्म हम बताएं और जो भी मनमाने दर हो उनके द्वारा उस पर आप क्रय करें। ये लिखित में है। उन्होंने इसके उदाहरण के लिए एक अहस्ताक्षरित चिट्ठी भी लगा दी, जिसे भेजा था सौरभ बाबू, और उसमें एक फर्म का नाम था और उसके द्वारा खरीदे गए उपकरण का मूल्य था।
इसके अलावा फिर एक देखिए कितनी होशियारी से धोखाधड़ी की गई है कि एक ही शासनादेश में 2 तरह के क्रय की व्यवस्था कर दी है कि जो उपकरण हमारे निर्देश के हिसाब से छोटे क्रय किए जाएंगे उसको तो आप उसी दाम पे क्रय कर लें, लेकिन जो बड़े उपकरण हैं उनके लिए 15(4) का आदेश लागू होगा, उसमें ई टेंडर की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताइए कि एक ही शासनादेश में दोहरी व्यवस्था लागू क्यों? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। अखिलेश यादव ने सपा दफ्तार में आज एमएलसी के साथ बैठक की। इस दौरान अखिलेश की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। इस बैठक में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया गया। साथ ही 15 जुलाई से तहसीलों पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। लखनऊ काकोरी कुकर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की रिमांड में चल रहे संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मशीरुद्दीन के मोबाइल में 12 वीडियो मिले हैं। दावा है कि ये वीडियो उनके हैंडलर ने भेजे थे। वीडियो उन्माद से भरे हैं और युवाओं को बरगलाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इन वीडियो का इस्तेमाल अलकायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद के आका भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी के दौरे पर जा रहे हैं। पिछली बार पीएम मोदी देव दीपावली के दिन काशी आए थे। काशी दौरे में पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री योगी ने जिले के लोगों को 80 करोड़ से अधिक लागत की 133 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 39.53 करोड़ के 48 कार्यों का शिलान्यास और 40.71 करोड़ की लागत से हुए 75 कार्यों का लोकार्पण किए। ज्यादातर परियोजनाएं नगर निगम की हैं, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हैं। वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के गायब होने से हड़कंप। आगरा में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता लापता। कल शाम से वरिष्ठ चिकित्सक लापता होने से परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। क्षेत्र में हड़कंप। सैया इलाके में मिली लास्ट लोकेशन, थाना एतमाददौला इलाके का मामला। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.